अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री की ब्रांचेस में से सेकंड ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इसमें जो ढके छुपे लफ्ज़ जिनको अक्सर क्लियर नहीं किया जाता या स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं भी होते उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ डेफिनेशन तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इसमें डिटेल में जानना चाहिए कि स्टूडेंट को कि इसका हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट है, हमारी सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट है, इसको हम हासिल किस तरह से करते हैं और इसका हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में आज हम इसमें पढ़ेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, in this branch we study about carbon compounds, hydrocarbons and their derivatives। आसान लफ्ज़ों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ इसेंशियल एलिमेंट जो है कार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन जिसमें इसेंशियल एलिमेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है अक्सर हम स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं रहता। डेरिवेटिव्स का सिंपल अगर डेफिनेशन या इसको मैं क्लियर करना चाहूँ तो इस तरह से करूँगा आपको कि डेरिवेटिव इज सिंपली अ कंपाउंड विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिमिलर कंपाउंड थ्रू एनी केमिकल रिएक्शन। इसकी मिसाल देता हूँ मैं। जिस तरह से हमारे डीजल हैं, पेट्रोल हैं, अब इन्हीं में से हमें केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल मिलता है, फिर उसी में से हमें आपकी अगरबत्ती मिलती है, और फिर उसी में से हमें ये हमारी मोमबत्तियाँ मिलती हैं। तो ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जो एक ऐसा कंपाउंड जो सिमिलर कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन करे, मज़ीद उसको हम टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करें तो हमें ये कंपाउंड मिलेंगे उसी सेम कंपाउंड में से, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। In organic chemistry, we do study about carbon compounds, but with the exception of carbon dioxide, carbon monoxide and metal carbonates। अभी अब 9th क्लास की बुक उठाएंगे तो उसमें डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है with the exception of। अब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों कंसिडर किया नहीं जाता। अब जैसा कि ऑर्गेनिक, वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब ही यही है कि जो लिविंग सोर्सेज से हासिल करें हम, या फिर यूँ कहें कि केमिस्ट्री में हम कि ऑर्गेनिक उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी हो। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, मगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम, जैसे हमें पता है कि लाजमी है कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होनी चाहिए, वरना हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। या अगर इसकी मज़ीद मैं डिटेल में आपको क्लियर करना चाहूँ तो दूसरी एक वजह यह भी है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लो होती है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो जो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सी एंड एच बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो ये लेस रिएक्टिव। तो हमें फ़ायदा किस में होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में, क्यों एक तो वो रिएक्टिव हैं और उनकी बॉन्ड एनर्जी भी कम है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कैटिनेशन, जो हम ये ज़्यादा डिटेल में तो मुझे जाना नहीं चाहिए, पर मैं थोड़ा क्लियर करता चलूँ, फिर आगे जब हम पहुँचेंगे 7वें 8वें चैप्टर में जो क्लियर करेंगे आपको। तो कार्बन की जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी है, इस वजह से हम ये बेसिकली एक्सेप्शन वर्ड इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये क्लियर चीज़ें होना ज़रूरी है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की कंबाइनेशन है। अब हमारे हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं कुछ इक्का दुक्का मिसाल देना चाहूँ आपको, तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हों। तो मीथेन ले लें जिसका फार्मूला CH4, या फिर आप एसिटिक एसिड ले लें जिसका फार्मूला है CH3COOH।
या फिर आप क्लोरोमीथेन का फार्मूला ले लें CH3Cl। इन सब में जो जो मैंने आपको बताया इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अब ऑर्गेनिक हमें क्लियर हो गया कि वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन लाजमी होंगे। थोड़े एक्सप्लेनेशन में जाते हैं इसकी। स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक पे स्टडी की गई तो उसका कंसिडरेशन ये की गई कि ऑर्गेनिक सिंपली मींस लिविंग सोर्स, जो हम लिविंग सोर्सेज से लेते हैं। लेटर ऑन ऑर्गेनिक मींस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट कार्बन। कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर बाद में हमारी कंप्लीट डेफिनेशन ये बनी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपली इज़ अ स्टडी अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल और फार्मेसी फील्ड में हम यूज़ करते हैं। इसकी आगे डिटेल में क्लियर करता हूँ आपको अगली स्लाइड में। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड एज वाइड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये एक दो एग्जांपल मैंने लिए हैं। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C12H22O11 ये हमारा शुगर का फार्मूला है, या फिर ऐसे टेबल शुगर जिसे कह सकते हैं हम। CH4 ये हमारा मीथेन। अब आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कार्बन भी है हमारा, हाइड्रोजन भी है। नेचुरली ऑकर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगी तो आगे हमें फिर मुश्किल नहीं होती। प्रोटीन्स ये नेचुरल, और ये हमें मिलते कहाँ से हैं और इसका यूज़ क्या है। तो प्रोटीन्स हमें, जो हम कहते हैं एंजाइम्स, ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं, मिलते हैं हमें जानवरों से हैं ये, और जानवरों का गोश्त वगैरह हम खाते हैं। इसका मकसद क्या है? स्ट्रक्चरल मटेरियल। फैट्स हमें जो मिलते हैं वो हमें आलमंड ऑयल में मिलते हैं। इसके सोर्सेज हैं आपके वेजिटेबल्स और एनिमल्स। और इसका जो यूज़ है हमारे अंदर, या कोई भी जो खाता है तो वो इसका ये मकसद होता है, इस एनर्जी स्टोर करता है ये हमारे जिस्म में। फिर है विटामिन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। विटामिन्स हमारे, जैसे हम कहते हैं A B C D विटामिन्स, एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। ये हम अपने खुराक से हासिल करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, जूसेस पीते हैं। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ हमारे जिस्म पर यह है कि हमारी जो हेल्थ है वो बनती है, सेहत। ये थे हमारे नेचुरली ऑकरिंग। अब है हमारा सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के में हम ये, सिंथेटिक वर्ड का मतलब ये है कि जो हथरादू हमारे बनाए होते हैं वो ऑर्गेनिक है, पर वो हथरादू बनाए होते हैं, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं हम। उसमें हमारे है प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? आपको पता है कि पैकेजिंग वगैरह में यूज़ करते हैं हम इसको। उसके बाद है हमारा मेडिसन्स हमारा, हम दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं, सर दर्द की गोली हो गई, मलेरिया की हो गई, इन चीज़ों में। पेस्टिसाइड्स जो है हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए। आजकल हम ये फसल से एग्रीकल्चरल में यूज़ करते हैं, जैसे DDT इंसेक्ट्स मारने के लिए। DDT जो है हमारा वो है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, फुल फॉर्म है ये DDT का। डाइज कलरिंग, कलर करने के लिए। और डिटर्जेंट्स में जिस तरह से हमारा ये साबुन हो गया, ये सर्फ हो गया, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लियर हुआ होगा। तो सिर्फ ये है, मकसद ये है कि क्लासेस में 9th क्लास में बच्चों को सिर्फ डेफिनेशंस नहीं बल्कि उसका एक कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। उसमें जो ढके छुपे लफ्ज़ होते हैं उसकी डेफिनेशंस, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई आइडिया शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।